Assalamu alaikum बच्चों, माय नेम इज सना हमजा एंड आई एम द लेक्चरर ऑफ मैथ एंड फिजिक्स एट नास इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ लंदन। तो लेट्स स्टार्ट अवर मैथमेटिक्स लेक्चर। आपने देखा होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में ना चैप्टर 12 अपना स्टार्ट किया 9th क्लास का। तो चैप्टर 12 का नाम था इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का क्या मतलब होता है, आपको कल बताया गया था कि जिसमें आप इंफॉर्मेशन को ना प्रॉपर अरेंज करके लिखते हैं, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन को हैंडल करना। उसके बाद हमने इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसका सोल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या देखा था कि आपका जो डाटा है वो एक ग्रुप फॉर्म में था और आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपने क्या उसको जो है उनके क्वेश्चन के आंसर लिखे थे और दैट्स ऑल। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जो ना एक टॉपिक समझा देती हूँ, फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। फिर जो आज समझना है ना वो उसका नाम है टैली मार्क। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ना एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है टैली मार्क का। तो पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा सीख लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन के दौरान बाकी चीजें समझा दूंगी। ठीक है बच्चों। अब ये देखिए टैली मार्क आपको नजर आ रहा होगा, ये बनी। अब ये टैली मार्क क्या होता है? आपके पास एक डाटा आपको दिया गया है, ये ना कुछ अनग्रुप फॉर्म में ये डाटा आपके पास है, ठीक है। रैंडम आपके पास कुछ नंबर्स हैं और आपको कहा जा रहा है आपने इसमें टैली मार्क बनाने हैं। वो आप कैसे बनाएंगे? आपके पास कुछ डिफरेंट क्लासेस होंगी। अब जैसे कि पहली क्लास है 5 to 9। तो अब टैली मार्क का क्या मतलब है, आपने अपने इस डाटा को देखना है जो आपको गिवन में दिया हुआ है। आपने देखना है 5 और 9 से लेके जितने नंबर इस डाटा में आ रहे हैं ना, उतनी आपने यहाँ पे लाइन स्टार्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 से 9 के दरमियान यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है, आपने उसको कट किया और एक लाइन ड्रा कर ली। फिर देखिए 5 से 9 के दरमियान कोई और नंबर आ रहा है, ये 8 आ रहा है, तो ये आपने 2 लाइन से लगा ली। अब पूरे डाटा में देखिए जो है ना, कोई भी नंबर जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा सिवाय 8 और 10 के, 5 और 8 के। आपने कहा कि ये आपका जो है टैली मार्क होगी, 2 टैली मार्क। इसी तरह 10 से 14 के दरमियान देखिए कितने नंबर है, उतने आपने यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेनी है। तो इसको कहते हैं आपका टैली मार्क होना। क्लियर बच्चों? उसके बाद आप नीचे आ जाए, यहाँ पे एक डेफिनेशन है, हम बस ये चीज जो है ना वो आपने ना लर्न करनी है, फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ एक डेफिनेशन का नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, कल आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप उसको कह सकते हैं या फ्रीक्वेंसी टेबल भी आप कह सकते हैं। जैसे ये जो आपके पास एक टेबल गिवन में दिया हुआ है ना, जैसे ये ऊपर वाली एग्जाम्पल देखिए, ये आप कह सकते हैं ये एक फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या फ्रीक्वेंसी टेबल हो, बात एक ही है, हम इसकी डेफिनेशन को ज्यादा आंसर देने, क्योंकि ये वर्ड जो है ना वो आपके क्वेश्चन में बार बार यूज हो सकता है। क्या कह रहा है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टेबल दैट रिप्रेजेंट क्लासेस और ग्रुप, यानी कि ये क्या करता है, क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसी। अलोंग, ये आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होती है अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास, यानी कि इस क्लास में इतनी इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है, इस क्लास की इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि हर क्लास के साथ साथ आपने सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी। क्लियर? तो ये दो चीजें जो है ना इम्पोर्टेंट है अभी तक जो हम पढ़ेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसकी ना स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर अ स्कूल स्टाफ, स्कूल के ना स्टाफ की बात हो रही है। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स रुपीज़ इन 100, ये आपको ना कुछ नीचे अमाउंट दी गई है, 100 रुपी में है, सारे नंबर देखिए 100 में है। आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स, ठीक है, चेयर की ना रिपेयरिंग करने के लिए ना उनको ना ये वाले अमाउंट की ना ज़रूरत पड़ रही थी। तो नीचे कुछ रैंडम से नंबर दिए गए हैं। तो ये आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपको बताया था डाटा जो ना दो तरह का होता है, एक ग्रुप होता है एक अनग्रुप। तो ये वाला जो डाटा है ये आपका अनग्रुप फॉर्म में है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अब हमें यहाँ पे एक टेबल अरेंज करना है बाय टेलीबार मेथड। कौन से मेथड वाला? टेलीबार वाला, ठीक है। यूजिंग 3 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट, जिसमें क्लास लिमिट का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, 3। एंड आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लास्ट 3 क्लासेस, यानी कि अब यहाँ पे हमें 3 चीज़ें कहा जा रहा है। एक तो उसने एक साइज़ बता दिया है जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड करना है, एक टेलीबार उसने बता दिया है, और तीसरा उसने फ्रीक्वेंसी का नाम बता दिया। और साथ ये पूछ रहे हैं कि जो भी लास्ट 3 क्लासेस होंगी ना उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। अब ज़रा हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं, सोल्यूशन में, सॉरी। अब इसका सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में सोल्व करने से पहले आपको मिनिमम वैल्यू का पता होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू एंड साइज़ ऑफ क्लास लिमिट। साइज़ ऑफ क्लास लिमिट तो उसने मेरे अपनी स्टेटमेंट में बता दिया कि कितना होना चाहिए आपके पास, 3, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू को क्या मतलब है, आपने स्टैटिक को देखना है, ध्यान से स्टैटिक को देखिए और देखिए सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा नज़र आ रहा है, 145 है, उसके बाद 52, 53 ये सब बड़े नंबर है, 46 आ रहा है, लेकिन 45 उससे भी छोटा है। उसके बाद देखिए 147 आ रहा है, 160 आ रहा है, 144, ये देखिए
145 था ना, 145 से छोटा नंबर कौन सा है? 144। और देखिए उससे छोटा नंबर तो नहीं है ना कोई, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू आपकी कौन सी है? 144। अब आपने मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर। अब अपना डाटा देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 56, 58 है, 60 है, उसके बाद 61 आ गया, 65 आ गया, 165 से बाद ये 67 आ गया, 149। अब यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन रहा है? 167। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 167। क्लियर? ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपने हमेशा लिखनी है स्टार्टिंग में। मिनिमम वैल्यू क्या है? 144। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 165। और साइज़ ऑफ क्लास लिमिट जो है ना, वो आपको मोस्टली जो है वो बता देंगे, नहीं बताएंगे तो हम खुद उसको रख लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्लास लिमिट कितनी बता गई है? 3। अब आपको क्या कहा जाए? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। पहले वाले कॉलम में आपने लिखनी है क्लास लिमिट। क्लियर? सेकंड वाले में आपने टेली बार मेथड करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि आपने टेली बार मेथड का इस्तेमाल करना है। और थर्ड में आपने अपनी फ्रीक्वेंसीज लिख लेनी है। ठीक है? अब क्लास लिमिट में आपको पता है यहाँ पे कितना साइज़ दे दिया गया? 3। अब साइज़ ऑफ क्लास का क्या मतलब था? कल आपको बताया था साइज़ ऑफ क्लास का मतलब होता है कि जो आपकी क्लास होती है ना, जैसे कि कल जो क्वेश्चन था वो उसमें 24 से लेके 28 तक था। तो हमने क्या कहा था? 24 से लेके 28 तक कितने नंबर आ रहे हैं? 24, 25, 26, 27, 28। कितने नंबर आ रहे हैं? 5। इसका मतलब इसकी साइज़ क्या है? 5। अब यहाँ पे आपको कहा गया 3। तो हमने क्या करना है? सबसे मिनिमम नंबर देखना है, क्या लिखा हुआ है? 144। वहाँ से आपने 3 नंबर स्किप करने हैं और उतनी आपने क्लास लिमिट लिखनी है। फॉर एग्जांपल 144, 145, 146 3 नंबर बन गए, तो यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। क्लियर? अब इसी तरह 146 हो गया। 146 के बाद क्या आता है? 147। वहाँ से आपने अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करनी है। 47, 48, 49, 149। क्लियर? ये अब आपने कहाँ तक चलना है? मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी है? 167। वहाँ तक आपने अपनी क्लास लिमिट्स बना लेनी है। 149 के बाद क्या आता है? 150, 150, 151, 152। ये आपकी नेक्स्ट क्लास हो गई। 52 के बाद क्या आता है? 53, 54, 55। क्लियर? उसके बाद 156, 57, 58। 156 है 158। 58 के बाद क्या आता है? 59। तो आपने कहना है 159, 60, 161। 61 के बाद क्या आता है? 62, 63, 64। 64 के बाद क्या आता है? 65, 66, 67। तो ये 165 से 167। अब यहाँ पे आके आपने स्टॉप हो जाना, क्योंकि जो हमारे पास जो डाटा ना, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है 167, इससे बड़ा नंबर नहीं है। तो हमने यहाँ पे आके स्टॉप हो जाना। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 168 होता, तो हमने क्या करना था? 168, 69 और 70 एक क्लास हमने और बना लेनी थी। लेकिन क्योंकि हमारा डाटा यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, तो आपने भी यहाँ पे आके स्टॉप हो जाना है। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है ना, आपने टेली बार करना है। अब टेली बार का क्या मतलब है? आपने देखना है 144 और 146 के दरमियान जितने भी नंबर है ना, वो आपका ये जो डाटा है उसमें कितनी बार आ रहे हैं। क्लियर? अब देखिए 144 से 156 जो आता जाएगा, आपने ना उसको कट करते जाना है, ताकि हमें आइडिया हो कि हमने ये नंबर जो है काउंट कर लिया। जैसे कि 145 है, ये 146 1, उसके बाद 144 2 एंड 145 3। कितने नंबर आ रहे हैं? 3। तो आपने यहाँ पे 3 लाइन्स ड्रा कर लेनी है। क्लियर? उसके बाद देखिए, या फिर ए से बी एस आने का तरीका ये है। 147 से 149 के दरमियान देखिए कितने नंबर आ रहे हैं? 145 आ रहा है, एक लाइन लगा दें ताकि आपको ना काउंटिंग भूल ना जाए। उसके बाद 152 आ रहा है, 53, 56, 55, 67, 147 आ रहा है, इसको कट करें, एक लाइन लगा दें। उसके बाद 148, एक लाइन और लगा दें। और उसके बाद बस, और कोई नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे 3 आ रही है। ठीक है बच्चों? उसके बाद 150 से 152 अब एक देखने कितने नंबर आ रहे हैं। 152 आ रहा है, एक लाइन आपने यहाँ पे लगा दी। उसके बाद 153 आ रहा है, इसको यहाँ पे कट किया, यहाँ पे इसकी आपने 153 इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, सॉरी, ये अभी है नंबर हमारे पास। 156 है, आपने ना 150 और 152 के दरमियान जितने नंबर आते हैं सिर्फ आपने उसको देखना है। उसके बाद ये देखिए 152 आ रहा है, इसको यहाँ पे कट करें और यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। उसके बाद 151 आ रहा है, यहाँ पे आपने एक लाइन दोबारा ऐड कर लेनी है। 154 है, अब यहाँ पे नहीं आता। फिर उसके बाद 160 नहीं आता, 151 आ रहा है, वो आपने यहाँ पे लाइन लगा दी 4। अब यहाँ पे 50 आ रहा है, 150 20 में आता है। अब यहाँ पे 4 लाइन्स हो गई है ना, ये नहीं अब आपने 5 लाइन लगा दी, अब आपने 5 लाइन ऐसे लगानी है।
क्लियर। 4 लाइन्स के बाद इन सबको कट कर लेना, इसको कहते हैं 5 लाइन ड्रा करना। उसके बाद 152 आ रहा है वो आपने यहाँ पे ड्रा कर लिया। उसके बाद अगेन यहाँ पे 152 आ रहा है तो यहाँ पे आपने दोबारा आपने इस तरह लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, एक ज़रा दोबारा से देखते हैं, हमने सही नंबर काउंट किया 144 से 156, 1 2 3 4 थे, हमने ना गलती से ना 3 कर दिए। ठीक है, यहाँ पे एक और लाइन आ जाएगी, ये आपने ना एक दफ़ा दोबारा ज़रूर देखनी है। 147 से लेके 149 के दरमियान भी एक दफ़ा नंबर काउंट कर लें। 147 से लेके 147 से 1 2, उसके बाद ये देखिए 3, ओके, और 3, ये ठीक है, ये 3 है। ओके, बस ये इसको कट करना भूल गए थे। उसके बाद 150 से 152 के दरमियान कितनी लाइन्स आई? 7। क्लियर। अब आगे क्या है? 153 से 155। इसी तरह आपने ना बारी बारी ना सबके ना काउंट करते जाना है और यहाँ पे आपने लाइन ड्रा करते जाना है। 153 से 155 है, ये 5 तक आपने रहना है। 155 1, ठीक है। उसके बाद 154 आ गया, ठीक है, 2, फिर 156 आ गई, ये इसमें अभी नहीं आता। उसके बाद ये 153 आ गया, उसके बाद 155 आ गया। ठीक है, इसमें भी आपके 4 लाइन्स आ गई। क्लियर। ज़रा इसको दोबारा काउंट करते हैं। 153 से 155, ये ना छोटी छोटी ना मिस्टेक हो जाती है, आपने बहुत ध्यान से ना ये टैली बार करने हैं। 153 से 1 2, उसके बाद देखिए 3, उसके बाद ये पे 4 और ये 5 है। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये मैंने इकट्ठे कट कर दिया था। ये 4 और 5 लाइन आप इस तरह लाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए 156 से 158 के दरमियान ये 1, ये 2, ठीक है। 160 इसमें नहीं आता, 159 भी इसमें नहीं आता, 161 भी नहीं आता, 63 65 56 फिर आ गया। ठीक है, फिर एक लाइन और आपने लिख दी। उसके बाद 158 एक और लाइन आ गई, फिर आपने एक और लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, ये भी 4 लाइन्स हुई हैं। उसके बाद कोई भी नंबर नहीं आता। ठीक है, तो इसमें भी 4 लाइन्स हैं। ठीक है, अब अगला देखिए 159 से 161 की रेंज में 159 से ये 1, फिर 2, ये क्या हो गया 3, 63 और 65 इसमें नहीं आता, 160 आता है सब, यस 4, और उसके बाद 67 भी नहीं आ रहा, और बस बाकी नंबर कट हो गए। क्लियर। अब 162 से 164 देखिए दोबारा, ऊपर से ये आ रहा है 62 से 64 में 63 आता है, 65 नहीं आता, उसके बाद 167 भी नहीं आता, और बाकी नंबर्स जो है वो आपके कट हो गए। ठीक है, 165 से 167 ये एक 165 आ रहा है, उसके बाद ये आपको 167 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए सारे नंबर आपने कर लिए, तो ये टैली बार हो गया। अब फ्रीक्वेंसी आप काउंट करते हैं कितने नंबर आ रहे थे, 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 4। यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, तो ये इसका 3 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो बस जो जितने भी आपने ये टैली बार में लाइन्स लगाई ना उतनी आपने यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे आपका 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 3 नहीं ये 4 है, सॉरी 4 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपने लिखना है टोटल 4 3 7 7 एंड 7 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 4 27, 28 29 30, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 30। आपने एक दफ़ा दोबारा काउंट कर लेना है क्या ये सारे नंबर भी 30 है, कोई नंबर रह तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, कितने टोटल नंबर है
30, और जब हमने इन सबको भी टोटल किया तो कितने नंबर आए 30। तो ये जो टैली बना ना, आपने बड़ी ध्यान से चीज़ों को काउंट करके कट करके दोबारा एक दफ़ा देख लेना, ठीक है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो आपका रेडी है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में ना एक और चीज़ पूछी गई थी। एक तो आपको यही कहा था ना कि आपने प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेलीमर एंड 3 क्लासेस। अब एंड पे देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लास्ट 3 क्लासेस। अब लास्ट 3 क्लासेस कौन सी है, ये जो एंड पे 3 क्लासेस आ रही है ना, वो कह रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4 1 2। तो बस आपने क्या करना है, एंड पे सिंपल सी सेंटेंस लिख देना है, द ऐसे फ्रीक्वेंसीज ऑफ लास्ट 3 क्लासेस आर, क्या आई थी बच्चे, देखिए ज़रा 4 1 2। तो आपने बस वो लिखना है 4 1 एंड 2, क्लियर। सो बस इतना सा क्वेश्चन है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।